हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 6 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो आप सबके लिए लेकर आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, कल 5 सितंबर था और कल के डेट में शिक्षकों के लिए एक तोहफा दिया गया था। आपको पहले वो दिखाना चाहते हैं। ये रहा, देखिए, शिक्षकों के लिए एक तोहफा दिया गया था 5 सितंबर के दिन में, ठीक है। इसको पहले आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया, ठीक है। थोड़ा सा इस तोहफे की ओर हम पहले चलते हैं। देखिए इसमें हेडलाइन आप देख लीजिए। ये आपका जो खबर है, अगर देखा जाए, ये खबर आपका कहाँ से निकल रहा है? पटना जिला से। सोचिए, बिहार में 38 गो जिला है, ये खबर सिर्फ पटना जिला का है कि काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले। इनमें से इनसे वेतन रिकवरी होगी। बात वेतन रिकवरी की नहीं है, बात यहाँ 3500 शिक्षकों की। जब एक एक जिला से 3500, मतलब पटना जिला से 3500 शिक्षक निकल सकते हैं फर्जी के लिस्ट में, तो सोचिए बिहार में 38 गो जिला है। 38 जिला में से अगर एक हज़ार भी आदमी निकाला जाए, तिर घींच करके 1000 भी, तो सोचिए कितना फर्जी शिक्षक इसमें निकलने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम 1000 मिनिमम लेके चले हैं, हाईएस्ट तो छोड़ दीजिए, वहाँ 3500 तो बहुत ज़्यादा है। अगर 1000 भी निकाला जाए तो 38 जिला में से 38000 शिक्षक निकल सकते हैं। उतना भी नहीं, अगर कितना भी कम रेशियो रहा तो 30000 तो कोई नहीं रोकने वाला है। अगर पूरा अच्छा से सर्वे किया जाए तो बहुत कुछ, यानी कि इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कितने बड़े पैमाने पे पहले ये बीपीएससी टियर 1 2 की बात नहीं चल रहा है, ये उससे पहले जो नियोजित शिक्षक थे उन लोग में भी बहुत ऐसा, मतलब कि अभी पड़ा होगा, मतलब कि इतना सारा फर्जी डिग्री वाले उसमें भी बैठे हुए होंगे। तो एक बार जांच करने की प्रक्रिया शुरू हो कि शुरू से लेकर अंत तक 2005 से या 2002 से या 2000 जब से, मतलब कि टीचर का एक मतलब शुरू हुआ तो उसमें से अभी तक लेके, ठीक है, एक बार जांच करने की शुरू किया जाना चाहिए। कितने फर्जी, बहुत शिक्षक ऐसे फर्जी मिल सकते हैं। तो ये ऐसे देखा जाए कि इनसे वेतन रिकवरी की बात, तो ये भाई बहुत गलत होगा। क्योंकि देखिए, ठीक है, इनका तो गलती था, ये जो अपना जॉब तो कर लिए, लेकिन आप कहाँ थे इतना दिन से? ये जांच पहले क्यों नहीं हुआ? आप वेतन कहाँ से मांग रहे हैं शिक्षकों का? 10 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, पैसा कोई रखता तो नहीं है कि हाँ भविष्य में आप उनसे वेतन रिकवरी की बात कर लीजिएगा, इसलिए वो जमा करके रखे हुए हैं। आज बोल रहे हैं कि हम उनसे वेतन रिकवरी करेंगे। कहाँ थे आप इतने दिन से? पहले से क्यों नहीं फर्जी शिक्षक पहले ही से आप लिस्ट जारी कर देते? ठीक है, तो बहुत ऐसे तमाम है। और बात ये जो है अभी वेतन रिकवरी, तो भाई ये अब जितने भी 3500 शिक्षक है ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं, ठीक है। देखिए, नौकरी तो इन लोग की जाएगी ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वेतन रिकवरी की ओर तो ये गलत बात है। कोई भी अब कहाँ से देगा भाई इतना पैसा? चाहे हम हैं यहाँ पे, कल के डेट में आप बताइए, आप बीपीएससी टियर 3 का परीक्षा दिया, आप टीचर बन जाते हैं और किसी कारण 10 साल बाद आपको हटा दिया जाए और बोला जाए कि आपसे हम वेतन रिकवरी करेंगे, ये संभव है देना? है, सोचिए उन पर क्या बीतेगा। नहीं, एक जगह ठीक है, आप लोग भाई गलती की, आपको सज़ा मिल चुका है, आपकी नौकरी गई काम से, लेकिन अब उनसे वेतन को रिकवरी करना ये बहुत बड़ी बात है। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर फर्जी पकड़ रहे हैं तो ये आप पकड़िए, लेकिन ये वेतन रिकवरी पे कहीं, क्योंकि उनके मतलब कि सामाजिक आर्थिक तरह से वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो इस मुद्दे को थोड़ा देखा जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। देखिए आज की ताज़ा खबर में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले शिक्षा मंत्री का क्या क्या बयान है। देखिए, कहा जा रहा है कि 1.5 लाख और शिक्षकों की होगी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री का कहना है, ठीक है। चलिए इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और देखते हैं आगे क्या है। और इस मामला तो आप लोग जानते होंगे सहारा का, उस पर एक आया है। क्या कहा जाएगा कि सहारा को 30 दिनों में 1000 करोड़ रुपए जमा करने का सुप्रीम कोर्ट मतलब निर्देश दिया है कि जितना हो सके आप 30 दिनों में 1000 करोड़ रुपये जमा कीजिए। और मतलब वही आप मालूम होगा कि लेके डूबी हुई पैसा बहुत लोग का ये लेके भाग गए थे, उसी के ऊपर है कि अब धीरे धीरे सबको पैसा मिलना शुरू होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर है आपका शिक्षकों की तबादला नीति इस माह के अंत तक, शिक्षा मंत्री, ठीक है। चलिए इस पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं। ये तो हो गया, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री 1-2 जगह बात कुछ ऐसे कह दिए हैं, क्या ही बताया जाए। मतलब डोमिसाइल नीति के ऊपर भी इन्होंने बात किए हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि कहा गया है कि इस बार जो बिहार में टीचर बने हैं उसमें, देखिए शिक्षा मंत्री ये कहना है कि जो नियुक्तियाँ हुई है उसमें बिहार के ही सबसे ज़्यादा हैं और किसी राज्य से सबसे ज़्यादा नहीं है, इस पेपर में के माध्यम से कहा जा रहा है। आइए आपको हम पूरी खबर पहले दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले शिक्षा मंत्री बोले हैं कि टियर 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए बीपीएससी से कहा गया है, ठीक है। ये बात तो अच्छी बात बोले हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। वित्त रहित का पैसा जल्दी रिलीज करने की बात कही है। देखिए ये खबर पटना से निकल के आ रही है। क्या है,
तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार 1.5 लाख और शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से देखा जाए। अब बीपीएससी टीआरई 3 में होगा या टीआरई 4 की बात, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। मतलब अभी और 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रहा है। ये एक बहुत राहत भरी खबर है, ठीक है। और क्या कहा गया फिर आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि टीआरई 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से आग्रह किया है कि शिक्षा मंत्री ने यह बातें, ठीक है, चलिए, एसके होम हॉल के बाहर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान गुरुवार को कही शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कहा कि देखिए अतिथि शिक्षक के लिए क्या कहे हैं उनके बारे में देखिए, कहा है उनसे कि परीक्षा देकर उन्हें सिलेक्ट होना होगा, उन्हें अनुभव का वेटेज दिया जाता है। ये बात आपको पहले भी पता है। अगर कोई 3 साल के हैं तो उनके ऊपर 1 साल का 5 नंबर, तो 3 साल का 15 नंबर वेटेज दिया जाता है। उन्हें अपना परीक्षा दे के ही उन्हें सिलेक्ट होना पड़ेगा। और स्कूल की टाइमिंग के बारे में उन्होंने 2 टूक कहा कि इसमें राइट टू एजुकेशन के नियम का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। और देखिए डोमिसाइल पॉलिसी पे बात, यहाँ शिक्षा मंत्री क्या बोले डोमिसाइल पॉलिसी पे, इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए डोमिसाइल पॉलिसी पे क्या बोलते हैं। डोमिसाइल पॉलिसी के संदर्भ में कहा कि नियुक्ति शिक्षकों के अधिकतर बिहार के हैं। आप बताइए, उनका कहने का मतलब है कि बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो हुआ है, आप लोग डोमिसाइल नीति के बारे में लागू करने के लिए जो हर समय मुद्दा उठा रहे हैं, तो मत उठाइए, क्योंकि अधिकतर जो बहाली इसमें हुआ है तो उसमें अधिकतर कहाँ है, बिहार के ही हैं युवा उसमें शामिल हैं। तो फिर डोमिसाइल नीति के बारे में आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं। ये आपका शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का कहना है, बताइए। और देखिए क्या कहा, उन्होंने संकेत दिए कि सरकार अभी अपनी पॉलिसी पर कायम है। मतलब कि डोमिसाइल नीति जो अभी आपको पता है, ठीक है, जैसे है वैसे रहेगा, उसी पे वो कायम है। वो कभी डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करने वाले नहीं है। बात है सॉलिड, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, लेकिन उनका यही का नाम है कि कायम रहेंगे। अभी हम उस पर कोई बदलाव नहीं होगा डोमिसाइल नीति के ऊपर। आगे देखिए क्या है, विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन के क्षेत्र के विधान परिषद के साथ हाल ही में बैठक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देखिए, और क्या कहें कि एक मिनट, चलिए, कहा कि वित्त रहित सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। उन्होंने अपनी कई समस्याएं रखी है, हम उनका समाधान करेंगे। वित्त रहित कॉलेजों के लिए 2 साल की राशि रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियां शानदार रही है। वर्ष 2001 में राज्य की महिला साक्षरता मात्र 34% थी। बिहार की देखा जाए तो 2001 में कितना था, 34%। अब यह बढ़कर 75% हो गया है। उस दरमियान ड्रॉप आउट 12% था, अब 1% से कम है। राज्य में शिक्षकों की संख्या वर्ष 2001-2 में 1.5 लाख थी, लेकिन अब शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब 5.77 लाख हो चुकी है। कहा कि राज्य के कुल बजट का 20% से भी अधिक हिस्सा हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। ये आपका शिक्षा मंत्री, ठीक है, सुनील कुमार जी का कहना है। अब इनको बस यही कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा इनके तरफ से। अब देखना है बिहार के युवाओं में क्या आप कर सकते हैं डोमिसाइल नीति के लिए, ठीक है, अब यही देखना रह गया है, क्योंकि सरकार ये इसको कभी भी लागू करने वाली नहीं है। खास करके बीपीएससी टीआरई 3 में तो हरगिज़ नहीं करेगी, चाहे जो हो जाए। हाँ, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर प्रत्येक युवा अपने घर से बाहर निकले, आंदोलन में साथ दे, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। सरकार भी पलट सकती है, जब तक आप घर में बैठे रहिए तो कुछ नहीं होगा। घर से बाहर निकलिए तभी जाकर होगा, और नहीं तो बीपीएससी टीआरई 3 में कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। और 4 जब होगा तब देखा जाएगा, 4 होगा भी कि होगा या नहीं होगा, उसका कोई माय बाप नहीं है। क्योंकि एक पेपर के माध्यम से कहा जा रहा है कि अभी जो है ना, बिहार में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है, आप पढ़े होंगे सीडीपी सब में, कि एक कक्षा में अगर इतना बच्चा है तो उतना बच्चा के लिए कितना टीचर आवश्यक है, उसके अनुसार टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो है बिहार में समान हो चुका है। अब मतलब कि टीआरई 4 या टीआरई 5 की जो सपना देख रहे हैं ना, कभी भी हो सके वैकेंसी को बंद किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, चुनाव है तो शायद टीआरई 4 निकल जाए तीर घींच करके, टीआरई 5 तो कहीं दूर दूर तक भी आशा छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है, जब रेशियो समान हो जाएगा तो फिर कहाँ से वैकेंसी आएगा। टीचर का रिटायरमेंट हो नहीं रहा है,
हो भी रहा है तो बहुत कम संख्या में हो रहा है, तो रिटायर नहीं होंगे तो टीचर कहाँ से मिलेंगे। तो अब ये भी बात सुनने में आ रहा है कि शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो समान होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, खैर छोड़िए, वो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग डोमिसाइल नीति लागू के लिए सवाल उठाते रहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ है आपका कि शिक्षकों की तबादला नीति इस माह के अंत तक शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षकों का तबादला होने जा रहा है। देखिए क्या है, कहा जा रहा है 42 शिक्षकों की उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ खास वैसा नहीं है बस। और क्या है इधर, ये तो आप लोग को बता ही दिए हैं। ठीक है, इस न्यूज के लिए हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि देखिए ये आपका सिर्फ पटना ज़िला से खबर निकल के आया है कि पटना ज़िला में 3500 शिक्षक फर्जी पकड़े गए हैं। उसी बोल रहा है, अगर 3800 जिला का रिपोर्ट अगर मिला तो सोचिए कितना शिक्षक निकलेगा। अगर प्रत्येक जिला से 1000 भी चुनिए तो 38,000 होगा। 38,000 में अगर 8,000 हम छोड़ भी दें तो 30,000 25,000 कहीं शिक्षक नहीं जाने वाले हैं, फर्जी निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।